जय श्री कृष्ण जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रही हूँ। शिव महापुराण बहुत ही कल्याणकारी है और कहते हैं जो भी इसका नियमित पाठ करता है या शिव महापुराण को एक सीरीज के रूप में पूरे 3 बार पढ़ लेता है तो उसकी सभी मनोरथ पूरी हो जाती हैं। आपको ये बता दूं कि कल 30 दिसंबर है और कल का जो नक्षत्र है, कल का जो ग्रह नक्षत्र है वो बहुत ही खास है। ऐसा कहा जाता है कि जो कल का नक्षत्र है उस दिन यदि कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भगवान शिव के नाम से किया जाए तो उससे 100 महाशिवरात्रि का फल प्राप्त होता है। और जितने ज़्यादा लोगों को यदि आप कहते हैं कि आप जाके मंदिर में पूजा पाठ अनुष्ठान भगवान शिव के नियमित करें, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, ऐसा कहा जाता है। 100 शिवरात्रियों से ज़्यादा वो दिन शुभ है, ऐसा महाशिवरात्रि के से भी बढ़कर शिव पुराण में लिखा हुआ है। इस नक्षत्र में खास है और ये नक्षत्र इतना खास है कि इस नक्षत्र का जो ग्रह चाल 30 तारीख को बन रहा है, उस दिन आप अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए, चाहे मंदिर में कीजिए, चाहे सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलिए, चाहे आप त्र्यंबके या जामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम का मंत्र बोलिए, चाहे आप कुछ भी करिए, पंचाक्षरी स्तोत्र बोलिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से भगवान शिव की पूजा कीजिए। जाके वहाँ कच्चा दूध चढ़ा के आइए। आप जैसे भी भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु से अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। आज हम रुद्रदेव के 10वां अध्याय कोटि रुद्र संहिता 7वें खंड का स्टार्ट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे कुटुंब पे और मेरे सभी फॉलोअर्स पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। मैं इस शिव महापुराण को अब पूरा करने जा रही हूँ धीरे धीरे, बस कुछ ही दिनों में ये पूरा हो जाएगा, 1-2 दिन में। और मैं भगवान रुद्रदेव से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पे कृपा बनाए रखे। मेरी इच्छा है, असीम इच्छा है कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा अपने इसी जीवन काल में कम से कम 3 बार करूँ, वो भी मेरे परिवार के साथ। तो महादेव मुझ पे रहम करना कि मेरी ये मन्नत पूरी हो। मैंने आपके असंख्य भक्तों को शिव महापुराण सुनाया है और उससे पहले मैंने आपके असंख्य भक्तों को दुर्गा सप्तशती भी सुनाई थी। और इसके साथ साथ मेरा एक ग्रंथ और भी चल रहा है जिसके बारे में मैं जल्दी आपको पूरा करूँगी। तो हे प्रभु मुझ पे कृपा करें, मेरे परिवार पे, मेरे सभी लोगों पे, जो फॉलोअर्स मुझ पे विश्वास करते हैं उन सभी पे। शिव महापुराण जो भी सुनता है, जो भी बोलता है, जो भी कहता है, जो भी इसको देखता भी है, उस पर कृपा होती है महादेव की। तो हे गणेश जी महाराज, मैं आपका शिव पुराण असंख्य लोगों को सुना रही हूँ। मुझ पे, मेरे परिवार पे और जो लोग सुन रहे हैं उन सभी पे कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। मैं, मेरा परिवार, कुटुंब और मेरे सभी फॉलोअर्स आजीवन स्वस्थ रहें, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे और आपकी कृपा हम सब पे बरसती रहे। ऐसे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। मैं, मेरा परिवार, कुटुंब और मेरे समस्त फॉलोअर्स आजीवन इसी तरह से आपकी सेवा में लगा रहें और आपकी कृपा हम पे बरसती रहे। हम आजीवन स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। हम पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। मैं और मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे सभी फॉलोअर्स जो मुझे मानते हैं, हम सभी पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हम आजीवन स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। हमारी सभी मनोकामनाएं जायज पूरी हों। कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। तो अब मैं आपको 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। रुद्रदेव की प्राप्ति के लिए हिमाचल का मेनका को अपनी पुत्री के लिए कहना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय और मैना देवी भी बोलते हैं और हिमाचल मेनका देवी भी बोलते हैं। तो जब पार्वती बड़ी हो रही थी तो माता मैना देवी ने कहा कि जाके उनसे कि तुम जाके सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उन्हें बताया गया था बचपन में ही कि नारद ने कि इनका विवाह से रुद्र देवता यानी भगवान शिव से ही होगा। जब गिरिजा जो है यानी कि माता मैना देवी जो है, जब जाती हैं और बोलने जाती हैं तो उससे पहले वो थोड़ा घबरा जाती हैं। और घबरा इसलिए जाती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि उनकी पुत्री इतनी खूबसूरत है, रानी की तरह, राजकुमारी की तरह रही है, जबकि शिव औघड़ हैं। उनके ना तो पिता हैं, ना उनके माता हैं, ना उनका कोई परिवार है। वो भस्म लपेट के घूमते हैं, उनके आसपास भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, वो शमशान में डेरा डालते हैं, उनके अंदर कामना ही नहीं है और वो परिवार की कोई इच्छा ही नहीं रखते हैं। ऐसे में मेरी पुत्री यदि उनको अपने पति बना भी लेगी तो उसका क्या होगा।
और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तब हिमाचल कहते हैं, यानी कि हिमालय राज कहते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो जानती हो कि नारद ने स्वयं कहा है कि इनका विवाह जो है सिर्फ और सिर्फ महादेव से ही होगा, अतः हमें वहीं भेजना चाहिए और रुद्रदेव की तपस्या इनसे करानी चाहिए। भगवान शंकर तो सभी की मनों की इच्छा को जानते ही हैं, अतः उसी क्षण में क्या हुआ, भगवान शंकर जो हैं वो पार्वती जी का जो स्थान था, यानी हिमालय, उस पर्वत क्षेत्र के आसपास विराजे। और उन्होंने जो उनके पिता थे हिमालय देव, उनसे कहा कि मैं आपके इस क्षेत्र में तपस्या करना चाहता हूँ और मैं अपने गणों के साथ आया हुआ हूँ। जब हिमालय देव को पता चला कि आए हुए हैं भगवान शिव, तो वो अपनी पुत्री जो है पार्वती को लेकर उनके पास गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, आज से पार्वती आपका ध्यान रखेगी और आपको तपस्या में किसी भी तरह का विघ्न न पड़े उसकी भी ये पूरी तरह से कोशिश करेगी। तो प्रभु ने कहा कि मैं औघड़ हूँ, मैं तपस्वी हूँ और इस स्त्री का मेरे पास क्या काम, क्योंकि ये बहुत ही खूब सुंदर है, रूपवती है, कोमल भी है, अतः मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पर रुके और ये इस तरह से परेशान हो हमारी सेवा में, अतः आप इसे मना कर दीजिए। तब पार्वती ने कहा कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि और साथ में इस प्रकृति में मैं तपस्या करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा प्रकृति तो अब रही नहीं, क्योंकि मैंने प्रकृति को नष्ट कर दिया। तो पार्वती जी ने मुस्कुरा के बोला कि मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, प्रकृति या पुरुष का मिलन होने से ही आगे की पीढ़ियाँ बनती हैं। और इस तरीके से तर्क वितर्क बहस के बाद माता भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन तुम एक भक्त के रूप में अगर मेरी सेवा कर कर एक भक्त के रूप में मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो अवश्य तुम यहाँ रुक सकती हो और मेरी सेवा कर सकती हो। और वो ये भी चाहते थे कि इस तरीके से जो देवी पार्वती हैं उनके मन का जो एक अहंकार था कि वो राजकुमारी हैं, ये एक बहुत बड़े राजमहल परिवार से हैं और साथ में जो उनके पिता हैं, उनकी माता है, वो अहंकार को वो ख़त्म करना चाहते थे। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में माता पार्वती को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस यानी देने थे, बहुत सारे त्याग देने थे। उसी समय क्या होता है कि तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसके को ये पता चलता है कि भगवान शिव जो हैं वो तपस्या में गए हैं। तो वो डर जाता है, वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शंकर तपस्या करके उसको मृत्युलोक पहुंचा दे। अतः वो कामदेव के ऊपर बहुत जोर जबरदस्ती से उससे कहता है कि जाकर भगवान रुद्रदेव की यानी शंकर जी की तपस्या को भंग करो। तो उसकी बात को सुनकर जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब लोग कहते हैं कि करना पड़ेगा आपको, तब माता पार्वती उस समय वहीं पर थी और वो अपना कुछ काम कर रही थी, भगवान की सेवा में थी। भगवान शंकर अपने जो है ध्यान में बैठे हुए थे और तभी कामदेव आए और उन्होंने जैसे ही उन पर तीर चलाने की कोशिश की, तभी भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने उसे एकदम भस्म कर दिया। उनके भस्म होते ही वो जल गए और वो चिता के समान बन गए। और तभी रति जो उनकी पत्नी थी, कामदेव की पत्नी रति, वो विलाप करते हुए आई, चूँकि भगवान विष्णु ने भी उनको भेजा हुआ था और भगवान विष्णु ने कामदेव को बोला था कि आप जाके तपस्या को भंग कर दीजिए। क्योंकि भगवान शंकर तपस्या में जा रहे थे और सभी देवी देवता चाहते थे कि भगवान शंकर जो हैं वो माता पार्वती से विवाह कर लें और उनके अंदर काम की इच्छा पैदा हो, जिससे कि उनके संसार में संतानें हों। लेकिन भगवान शिव जो थे वो औघड़ सन्यासी थे और उनके काम को भेद पाना बहुत मुश्किल था। तो वो कामना रहित हैं प्रभु। तो जिस समय उनके ऊपर कामदेव ने भगवान विष्णु के कहने पे तीर चलाया, कामदेव ने और सभी देवी देवता असुरों के कहने पे तीर चलाया, तो भगवान का तीसरा नेत्र खुला और वो भस्म हो गए। रति जो है रोते बिलखते हुए आए और उन्होंने महादेवी यानी कि देवी पार्वती को श्राप दे दिया कि हे पार्वती, जिस तरीके से मैं अपने पति के लिए विलाप कर रही हूँ और अब मैं कभी भी उसकी संतानों को जन्म नहीं दे सकती, ठीक इसी तरह से तुम भी कभी शिव को पा नहीं सकोगी पूर्ण रूप से और शिव तुम्हारे होके भी नहीं रहेंगे और तुम्हें भी शिव से कोई संतान नहीं होगी। इस बात को सुन के माता विलाप करने लगती हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे रति, तुमने ये क्या कह दिया।
और रति को ज़्यादा विलाप करते हुए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ रति, तुम्हारे कामदेव की ये हालत मेरी वजह से हुई है, अतः मैं कृष्ण अवतार जब लूँगा तो ये मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और उस समय अपने पुत्र का विवाह मैं तुमसे कराऊंगा और इससे जो भी संतानें होंगी वो मेरी ही कहलाएंगी। और ये अध्याय भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम 12वें अध्याय पे आते हैं, तारकासुर का जन्म का वर्णन। तो वो कहते हैं कि तारकासुर कौन था और तारकासुर ने कामदेव तारकासुर की वजह से कैसे भस्म हुआ, ये क्या इन दोनों के बीच में एक संबंध है। तो दीति नाम की एक स्त्री थी जो महर्षि कश्यप की पत्नी थी और उनके गर्भ से 2 बलवान पुत्र पैदा हुए, जिसमें से एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष वही थे जिसमें से एक ने अपने बेटे को जलने के लिए होलिका जला दी थी और जो दूसरा था हिरण्याक्ष वो प्रभु से युद्ध करते समय विष्णु जी से मृत्यु के घाट चला गया था। ये दोनों ही दैत्य बहुत ही प्रक्रमिक थे और इन्होंने देवताओं के सारे सुखों को छीन लिया था और इन्होंने कई भक्तों को जो ईश्वर के भक्त थे उनको मार दिया। यहाँ तक कि जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को ईश्वर समुख मानता था और उसने अपने संसार में, अपने एरिया में, अपनी जगह पर भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे नारद, जो उसने कई लोगों को मार दिया था, तब नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने जो है जन्म दिया और उन दोनों भाइयों को मार डाला। और उससे पहले भी 12 अवतार में भी उन्होंने इसको मारा था और अब दूसरी नरसिंह अवतार में लेके उन्होंने हिरण्याकश्यप को भी मार के हटा दिया। जब दिति, माता दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उनको पता चलता है कि उनके दोनों ही पुत्र सर्वग्रासी हो गए हैं, तो माता दिति जो थी वो दैत्य राजे की पुत्री थी और ऋषि कश्यप वो सप्तऋषि में आते हैं। तो महर्षि कश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या करेंगे तो उनकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने उग्र तपस्या कर देनी शुरू करी। इसी बीच देवराज इंद्र जो है दिति के पास जाकर उनकी सेवा करने लगे। एक दिन दिति ने देवराज इंद्र से पूछा कि तुम किस वजह से मेरे पास आकर मेरी सेवा करते हो। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान चाहता हूँ मैं आपसे कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए आप इतना उग्र तपस्या कर रही हैं वह मेरे भाई के समान हो और सदा सदा देवताओं की सेवा करता रहे। इनकी बात को सुनकर दिति को मन में विचार आया कि इंद्र तो मुझे ठग रहा है। इसके पश्चात वह तथास्तु करके दोबारा तपस्या करने बैठ गई। कश्यप की सेवा करने में दिति को गर्व ठहर गया और उन्हें पता चला कि दिति के गर्भ में जो प्रवेश किया उस बालक के 7 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन इन 7 टुकड़ों में एक में भी प्राण नहीं था। इस तरह बालक के 49 टुकड़े हो गए। यानी कि दिति के प्रभाव से, जो तपस्या का प्रभाव था, बालक की मृत्यु तो नहीं हो पाई, मगर जो उनके गर्भ में संतान थी उसके अंदर जान नहीं थी। इंद्र को जब पता चलता है कि माता दिति जो है वो संतान को जन्म देने वाली हैं, तो वो अपनी शक्ति से और अपनी माया से जो माता दिति के जो गर्भ में संतान थी पहले उसके 7 टुकड़े कर देता है, ये सोच के कि 7 टुकड़े कर दूंगा तो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, पर वो नहीं मरता है। फिर उसके वो और टुकड़े कर देता है, वो तब भी नहीं मरता है। और उसके बाद जब बच्चा तब भी नहीं मरता है तो उस बच्चे का जो नाम था मंदगण के नाम से वो प्रसिद्ध होता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। चूँकि इंद्र ने पहले ही माता दिति से वचन ले लिया था कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो मेरे भाई समान होगा और मेरी सेवा में रहेगा, इसलिए जो मंदगण नाम का राक्षस पैदा हुआ माता दिति के कोख से, उसको भी देवताओं में ही काउंट किया जाता है, यानी गिना जाता है। और इस तरीके से जो दिति जो थी माता दिति, इस प्रकार माता दिति ने पुनः एक बार फिर से तपस्या की और इस बार जो उनकी संतान पैदा हुई उस संतान का नाम बंजरांग रखा गया। ये जो बंजरांग था, इसको जब ये युवावस्था हुआ तो उसको माँ ने आदेश दिया कि तुम देवताओं के विरुद्ध युद्ध करना शुरू करो, और उसने इंद्र को माता के आदेश पर अपनी बांध दिया और माँ के समीप लाकर उसे घूसों से इंद्र को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया। और तब जो इंद्र थे
उन्होंने अपनी हार मान ली, उसी समय ब्रह्मा जी जो हैं वो महर्षि कश्यप ने बजरंग के पास जाकर कहा कि तुम अपने कुल के सूर्य का समान हो, अतएव तुम्हें इंद्र को छोड़ दो। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र को छोड़ दो, भगवान जो ब्रह्मदेव थे उनके बार बार कहने पे बजरंग ने इंद्र को छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इंद्र को तो छोड़ दूंगा, लेकिन इसको छोड़कर आप सभी समस्त देवताओं के में सबसे ऊपर, यानी कि 3 लोगों के देवता हैं, अतः अब जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस संसार का क्या सार है। तो उन्होंने कहा कि इसको तुम्हें जानना है तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। अतः बजरंग जो है वो तपस्या में लीन हो गया और इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने की पूरी कोशिश कर डाली, पर उसकी तपस्या पूरी हो गई थी। अतः भगवान ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने उसे बोला कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने बोला कि मुझे दैत्यों के रूप में नहीं रहना है, और मेरे ऊपर जो भी दैत्य के असर हैं वो सब खत्म हो, और मैं दैत्य के रूप में कभी ना माना जाऊं, और मैं धर्म का पालन करूं। बजरंग का जो विवाह था फिर एक स्त्री के साथ हुआ, लेकिन बजरंग जो था वो तो तपस्वी गुणों वाला था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो राक्षसी भाव वाली थी, और उसने जो है अपने पति का कान भरना शुरू करे देवताओं के खिलाफ। और उसने कहा कि मुझे एक बलवान पुत्र की इच्छा है, कि मुझे एक बलवान पुत्र प्राप्त हो जो मेरी सभी देवताओं से और सभी तरह के लोगों से मेरी रक्षा कर सके। तो उसको फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब हम 13वें अध्याय की तरफ जाते हैं। तारकासुर का तपस्या करके शंकर जी का वरदान प्राप्त करना। अब कहते हैं नारद जी कहते हैं कि बजरंग की जो पत्नी थी, जैसे ही उसने गर्भ धारण किया उसी समय संसार बहुत जोर जोर से कांपने लगा और धरती बहुत जोर जोर से हिलने लगी और सभी लोग डरने लगे। सभी नदी, तालाब, झरने, सरोवर जो हैं वो कूदने लगे। ऐसा प्रकोप हुआ। और उसके बाद एक लंबे चौड़े शरीर वाला एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम तारकासुर रखा गया। और ये तारका नाम का जो पुत्र था, ये चूंकि राक्षस था जन्म से, इसलिए ये असुर माना गया, इसलिए इसका नाम तारकासुर रखा गया। जब तारकासुर बड़ा हुआ तो माता ने उसको आदेश दिया कि तुम रुद्रदेव की तपस्या करो। उन्होंने कहा कि तुम्हें जाकर एक तपस्या करनी चाहिए। तो पहले 100 वर्षों में उसने अपनी माँ की इच्छा के अनुसार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शून्य की तरफ दृष्टि जमाकर तपस्या की। अगले 100 वर्षों में उसने पैर के अंगूठों के बल पर तपस्या की। फिर उसने अगले 100 वर्षों में अग्नि के ढेरों में बैठकर तपस्या की। फिर उसके अगले 100 वर्षों में पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या की। फिर उसने खाना पीना भी त्याग दिया और उसने वायु का वर्षण किया। इस तरह से वो लगातार अपने शरीर को काट काट के फिर उसने हवन में डालना शुरू किया और फिर तपस्या की। और परंतु उसकी इतनी सबकी बात भी भगवान शंकर से जान न सके। अतः ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी हैं वो जाकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें बताया कि तारकासुर नाम का एक दैत्य इतनी ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान और तपस्या कर रहा है, और वो जरूर ही सभी दैत्यों के लिए अच्छा है, लेकिन सभी जो भी देवता हैं उनको बहुत नुकसान देने वाला है। और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से कोई उसको वैसा वरदान दीजिए जिससे कि वो हम सभी देवताओं को परेशान ना कर सके और हमारे को भस्म ना कर सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि आप इसको कर सके तो ठीक है, वरना मैं अपने अनुसार उसकी तपस्या को भंग कर देता हूँ। और तब भगवान जो विष्णु है मोहिनी अवतार लेकर मोहिनी के रूप में गए, और लेकिन तारकासुर का वो कुछ भी नहीं बता पाए क्योंकि तारकासुर उनकी तरफ आकर्षित ही नहीं हुआ। और तब वो वापस भगवान शिव के पास लौट आए। और तब भगवान शिव ने प्रकट होकर तारकासुर से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तब उसने बोला, हे प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी जब भी मृत्यु हो आपके द्वारा चलाए हुए शस्त्र से ही मृत्यु हो। यानी कि तारकासुर ने माना कि उसकी जब भी मृत्यु होती है तो भगवान शिव के द्वारा चलाए हुए अस्त्र से ही उसकी मृत्यु हो, अन्यथा वो करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे। और ऐसे करके ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम 8वें खंड की तरफ बढ़ेंगे, उमा संहिता। तो आज के लिए इतना ही। भगवान शिव आप सभी पे कृपा रखें। वो सभी लोगों ने जिन्होंने ये सुनी है कथा, उन सब पे कृपा हो। कल 30 तारीख है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने जितने भी अभी तक पेजेस डाल रखे हैं शिव महापुराण के, आप उसको एक बार ज़रूर सुनिएगा। इससे कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कल जो भी शिव पूजा करते हैं शिव पुराण सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि आप शिव पुराण ऐसा पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप शिव पुराण सुन लीजिएगा तो आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।